हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्री हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अब आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है अजनबी। वेल, आपकी लाइफ में भी कोई अजनबी है या नहीं ये तो पता नहीं, पर मेरे लाइफ में है। तो सीधा आते हैं कहानी पर। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लावण्या कीर्ति के घर से जाकर अपनी बुलेट के पास खड़ी थी, वो भी अपनी दिल के पास हाथ रखकर, और दूसरी तरफ कीर्ति डोर के पास खड़ी थी, वो भी डोर से लगकर। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थी। अब आते हैं आज के पार्ट पर। लावण्या खुद को शांत करती है, फिर वो अपनी बुलेट स्टार्ट करती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। कीर्ति की दिल की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाती है और फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है। जाने अनजाने ही सही, तुझसे मिलने की, तुझसे बात करने की, तुझे बस एक नज़र देख लेने की चाहत है। हाँ, उम्र भर का साथ नहीं मांगते हम, बस कुछ पलों की इजाज़त दे दो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन शांत लम्हों में तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, तुम्हारी खामोशियाँ अपने दिल पर हमेशा के लिए दराज सके। तो उसके बाद वो नीचे जाती है और खाना खाने के बाद वो फिर से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। थोड़ी देर बाद कीर्ति की माँ घर पर आती है। कीर्ति जाती है, दरवाज़ा खोलती है, फिर अपनी माँ को एक गिलास पानी देती है। कीर्ति की माँ कहती है, कीर्ति, एक लड़की के हाथ मैंने कुछ सामान दिया था, उसने आकर दिया या नहीं? कीर्ति कहती है, हाँ माँ। कीर्ति की माँ कहती है, ठीक है, तू जा, सो जा, कल तुझे कॉलेज भी तो जाना है। कीर्ति अपनी माँ को पूछना तो चाहती थी कि आप उस लड़की को कैसे जानती हो, पर वो बस हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ लावण्या रेलवे स्टेशन पर थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। अभी तक ट्रेन आया नहीं था। वो अपनी वॉच की ओर देखती है, फिर सामने देखने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेन आती है। कुछ वक्त पहले जो ये स्टेशन शांत था, अब शोर से भर चुका था। कोई जा रहा था तो कोई आ रहा था। उसी वक्त एक लड़की ट्रेन से उतरती है। वो यहाँ की तो नहीं थी। वो लड़की ट्रेन से उतरने के बाद इधर उधर देख रही थी। तभी लावण्या जाती है उसके पास। ओए हेलो, किसे ढूंढ रही है? मैं यहाँ हूँ। वो एक्चुअली मैं अपनी दी को ढूंढ रही हूँ, आपने देखा है क्या? लावण्या कहती है, अच्छा। और फिर उस लड़की की कान पकड़ती है। मैं जो यहाँ खड़ी हूँ, तुझे वो दिख नहीं रही है? वो लड़की कहती है, दी, कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैं तो मजाक कर रही थी। लावण्या कहती है, अच्छा, मैडम को मजाक सूझ रही है। वो लड़की कहती है, दी मेरी प्यारी दी, मेरे कान छोड़ दो ना प्लीज। लावण्या कान छोड़ देती है। मिस्टी, तुम्हें लगता नहीं है तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगी हो? मिस्टी कहती है, नहीं दी, मैंने कब ड्रामा किया, ये तो मेरा प्यार है। लावण्या कहती है, अच्छा। मिस्टी कहती है, दी अब चलें? लावण्या कहती है, हाँ चल जाते हैं। फिर लावण्या अपनी बुलेट के पास आती है और साथ में मिस्टी भी। दी, लावण्या कहती है, पहुंचने के बाद तू जो बोलना चाहती है बोल सकती है, पर अभी के लिए तुम चुप हो जाओ।
मिष्टी कहती है ठीक है अब चलो। उसके बाद ये दोनों जाते हैं फ्लैट पे और रोज की तरह कीर्ति विंडो के पास खड़ी थी और लावण्य को आते हुए देख रही थी। और कीर्ति जब देखती है आज उसके साथ और कोई है तो वो सीधा अपने बेड पर जाके सो जाती है। फिर खुद से ही सवाल करने लगती है उसकी जिंदगी में कोई और है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी जिंदगी में कोई और है। फिर वो लड़की कौन है? वो उसकी दोस्त भी तो हो सकती है। पर अगर दोस्त नहीं हुई तो? कीर्ति खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही उसका जवाब दे रही थी। कीर्ति ने फिर से खुद से कहा कीर्ति तू ना ज़्यादा सोच रही है, ये सब सोचना छोड़ दे। वैसे भी तू प्यार करती है पर वो तो तुझे जानती भी नहीं। उसके बाद ये सब सोचते हुए कीर्ति सो जाती है। दूसरी तरफ लावण्या और मिष्टी दोनों कमरे में बैठी थी। मिष्टी पूछती है दी आपकी वो स्ट्रेंजर गर्ल कैसी है? लावण्य कहती है पता नहीं, शायद ठीक ही होगी। मिष्टी कहती है दी क्या मतलब ठीक ही होगी, आप बात नहीं कर रहे हो? लावण्य कहती है काइंड ऑफ। मिष्टी कहती है दी क्या हुआ है, अब मुझे बताओगे? लावण्य कहती है छोड़ो ना, क्या फ़ायदा बता के। मिष्टी कहती है दी प्लीज बताओ ना, आपको मेरी कसम है। लावण्य कहती है तुझे कितनी बार मना किया है ये कसम वगैरह ना देने की? मिष्टी कहती है दी बताओ ना क्या हुआ है? लावण्य कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने उसे एक येलो रोज का पिक सेंड की थी। उसके बाद मैंने उसे कॉल पे बताई थी कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मिष्टी कहती है तो दी उन्होंने क्या कहा? लावण्य कहती है कॉल पे अगर कुछ कहती तो शायद दिल को एक सुकून मिलता कि उसकी आवाज़ तो सुनी है मैंने, पर उसने मैसेज में कहा कि वो किसी और से प्यार करती है और वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगी। उसके बाद उसका मैसेज आया ही नहीं और मैंने कभी मेरे ओर से दोबारा मैसेज किया ही नहीं। मिष्टी कहती है दी पर वो आपकी दोस्त तो बनी थी ना, तो उसी नाते आप बात कर लेते। लावण्य कहती है दोस्त के नाते कर लेती बात, पर वो जब किसी और के साथ हो तो ये देखकर मैं कैसे रह सकती थी? मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मिष्टी कहती है तो आप भूल गई उसे? लावण्य कहती है नहीं, उसके साथ जब मैं बात करती थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और एक अजीब सा एहसास होता था। हाँ, भले ही मैंने उसे देखा नहीं है, भले ही मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है, पर उसके साथ मैं जब भी बात करती हूँ एक अलग ही अपनापन सा लगता है। मुझे पता नहीं उसे ये चीज़ होती है या नहीं। मिष्टी कहती है सॉरी दी, मेरी वजह से आप उदास हो गई। लावण्य की आंखों में आंसू थे और वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं, अब चल सोते हैं, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। लावण्य मिष्टी को लाने के बाद और स्ट्रेंजर गर्ल को याद करने के बाद वो भूल गई थी। शाम को उसे वही एहसास महसूस हुई थी, पर उसके सामने कोई और था। तो सीधा आते हैं सुबह के वक्त पर। मिस्टी उठकर खिड़की के पास
खड़ी थी। तभी लावण्या चाय ला कर मिष्टी को देती है। ये ले। मिष्टी चाय लेती है और फिर चाय पीते हुए कहती है, दी, ये जो सामने वाले घर, उस घर की खिड़की पर एक लड़की है और वो लड़की कुछ वक्त से इस तरफ देख रही है। क्या आप उसे जानती हो? लावण्या कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। और वो इधर क्यों देखेगी? मिष्टी कहती है, दी, सच में वो इस तरफ ही देख रही है, आप चाहो तो यहाँ आके देख लो। लावण्या जाती है और देखती है, तब उसे याद आती है कि वही लड़की है जिसे वो कल शाम को मिली थी। अच्छा, ये लड़की? मिष्टी कहती है, तो आप जानते हो? लावण्या कहती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, कल शाम को मैंने देखा था उसे। मिष्टी कहती है, अच्छा, वैसे दिखने में कैसी है? लावण्या कहती है, अच्छी है। मिष्टी कहती है, अच्छा, तो आपको क्या लगता है? लावण्या कहती है, मुझे क्या लगेगा? मिष्टी कहती है, दी, मुझे तो वो गाना याद आ गई। लावण्या कहती है, कौन सी गाना? मिष्टी कहती है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लावण्या कहती है, मिष्टी, तुम ना ज़्यादा सोच रही हो, मैं जा रही हूँ रेडियो ने। मिष्टी कहती है, मिष्टी स्माइल करते हुए बेड पे जाके बैठ जाती है। लावण्या ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लावण्या रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर सलोनी आई हुई है और मिष्टी के साथ बात कर रही थी। लावण्या जाती है और फिर कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बात है, आज आप यहाँ, कुछ काम है क्या? सलोनी कहती है, नहीं, कुछ काम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आई थी। लावण्या कहती है, अच्छा, वैसे आपको कॉलेज जाना नहीं है क्या? सलोनी कहती है, हाँ, जाना तो है, पर आपकी दोस्त अभी तक आई नहीं है। लावण्या कहती है, अच्छा, तो आप उसके साथ जाओगे या फिर मैं छोड़ दूँ? सलोनी कहती है, शायद वो बिजी है, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। लावण्या ठीक है कहती है। उसके बाद लावण्या सलोनी को कॉलेज में छोड़ती है और फिर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद हर दिन की तरह अभिजीत उसके सामने चला आता है और गुड मॉर्निंग कहता है। लावण्या बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए मॉर्निंग कहकर अपने कैबिन की ओर चली जाती है। कैबिन में पहुंचने के बाद वो खुद से कहती है, ये मुझसे ज़्यादा क्या है, पता नहीं अब मेरी सर कब तक ये खाएगा। तो दूसरी तरफ कीर्ति भी कॉलेज में पहुंच गई थी। उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। कुछ देर बाद वो फ्री होती है। अभी के लिए कोई क्लास नहीं थी। वो स्टाफ ऑन करती है और फिर लावण्य की आईडी को देखती है। वहाँ पर कोई मैसेज नहीं थी और ना ही कुछ दिनों से वहाँ पर कुछ पोस्ट हुआ था। पता नहीं क्यों लावण्य की मैसेज बॉक्स पे आती है, हाय लिखती है, फिर डिलीट कर देती है। फिर सोचती है क्या सोचेगी वो। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद वो फाइनली हाई लिख कर भेज देती है। इस वक्त कीर्ति की हार्ट बीट बहुत तेज थी। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फील हो रही थी। वो अपनी पानी का बोतल निकालती है और फिर पानी पीती है। कुछ देर बाद वो थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ मिष्टी अभी भी बेड पे लेटी हुई थी, शायद किसी से बात कर रही थी।
तो मिष्टी लावण्य की अपनी बहन नहीं थी, वो लावण्य को अपनी बहन मान रही थी। मिष्टी एक्चुअली उसके पुराने ऑफिस पे काम करती थी और उसकी भी ट्रांसफ़र क्योंझर में हो गई थी। मिष्टी की भी कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी माँ थी पर 1 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। इसे ही उनका दिन बीत जाता है। शाम के वक्त लावण्य आते वक्त देखती है रास्ते में शायद एक किताब की स्टॉल न्यूली ओपन हुई थी। वो बुलेट साइड में रखती है और फिर उस स्टॉल में जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है बहुत सारे किताबें थी, पर अचानक से उसकी एक किताब पर नजर गई, मुसाफिर कैफे। उसके बाद वो उस किताब को लेती है, पे करके अपने फ्लैट पर चली जाती है। हर दिन की तरह कीर्ति आज भी लावण्य को आते हुए देख रही थी और ये चीज़ शायद किसी ने नोट कर ली थी, और ये और कोई नहीं मिष्टी थी। मिष्टी बाहर थी और वो भी लावण्य को आते हुए देख रही थी। उसके पास आने वाली थी पर उसकी नज़र कीर्ति पर पड़ती है, इसलिए वो वहीं पर रुक कर देखती है। लावण्य पार्क करके रूम की ओर आ रही थी, तभी वो मिष्टी को देखती है। वो जाकर पूछती है, मिष्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी कहती है, कुछ नहीं थी, मैं तो बस देख रही थी कि आप आए हो या फिर नहीं। लावण्य कहती है, ओके चल रूम पे जाते हैं। ये दोनों चले जाते हैं। जैसे जाते वक्त लावण्य अपनी फ़ोन को देख रही थी। उसने अपनी नेट बंद करके रखा था, इसलिए कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया था। नेट ऑन करके वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी मिष्टी शायद लावण्य की फ़ोन को देखती है और देखती ही वो देखती है कि इंस्टा पे किसी ने लावण्य को हाय भेजा है। मिष्टी कहती है, दी आपकी स्ट्रेंजर गर्ल के मैसेज आई है। हालांकि मिष्टी को पता नहीं है उस लड़की की आईडी के बारे में, वो बस ऐसे ही बोल दी थी। लावण्य जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती है और कहती, क्या? वो फ़ोन को लेती है और उस मैसेज को देखती है। उसके बाद वो मैसेज करने लगती है। मिष्टी बस लावण्य को देख रही थी और वो शौक थी, मतलब वो लड़की की ही मैसेज थी। मैं तो मजाक में बोल रही थी। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आखिर लावण्य ने क्या मैसेज की है। राधे राधे।